नमस्ते। हम लोग 2-3 दिन से बात कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने कि कोरोना की जंग जीती है। इस समय में जब नेगेटिविटी बहुत है, बहुत सारी बुरी खबरें हैं, उसमें कुछ अच्छी खबरें भी हैं कि हमारे बहुत सारे साथी रिकवर हुए हैं। और चूंकि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग लोगों को अलग तरीके से आ रहे हैं, इस स्ट्रेन में कई नई चीजें हैं, अलग तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं इन दोस्तों से कि उन्होंने कैसे उस जंग को जीता और किस तरह से वो पूरी पॉजिटिविटी के साथ, आजकल हालांकि बहुत से लोगों को पॉजिटिविटी वर्ड से तकलीफ हो रही है, लेकिन इस पॉजिटिविटी के साथ कैसे इस कोरोना पॉजिटिव को उन्होंने दूर किया है। तो आज मेरे साथ है निखिल यादव। निखिल जी बरेली के हैं और वकील हैं, और इनकी बड़ी एक खास बात थी कि भाई साहब सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़ दी है दूसरी नौकरी के लिए। ये मुझे बड़ा यार इंटरेस्टिंग लगा, बड़े हिम्मत वाले आदमी है। तो जो हिंदुस्तान में जो आदमी सरकारी नौकरी छोड़ देना भाई साहब अपने कैरियर और अपनी मनचाही चीज करने को, उसके लिए कोरोना उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निखिल, मैं आपके बारे में कुछ और बताऊं, थोड़ा सा आप खुद अपने बारे में बता दो यार। आप ही बताइए सर। नहीं, मैंने तो बता दिया, इसके अलावा आप अगर कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं। अ, मेरा नाम निखिल यादव है। और मैं 6 महीने जॉब करने के बाद अभी छोड़ के आया था होली पे वापस। और आते ही जो है होली कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर मैं पॉजिटिव हो गया। तो लगभग 14 दिन हॉस्पिटल में रह के फिर वापस। ये जो आप कोरोना पॉजिटिव हुए थे, सिम्टम्स चूंकि हम सबको पता ही है किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन हर किसी को अलग तरीके का है। दूसरा, कई बार क्या होता है लोग स्वीकार नहीं करते क्योंकि बुखार से शुरुआत होती है, खांसी शुरू होती है, जो कि हम्म। नॉर्मल हमारे यहाँ सीजन बदलने को होता ही है। होली के समय तो ये बहुत होता है। तो आपको कैसे समझ में आया कि यार नहीं, ये कोरोना हो सकता है और मुझे इसका टेस्ट करा लेना चाहिए? सर, ऐसा था एक्चुअल में, मुझे एक दिन शाम को 5 बजे बुखार आया। जी। तो वो बुखार लगभग जो है, मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी वो 3 से 4 घंटे बना रहा। हम्म। और फिर वो बुखार तो उतर गया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद बॉडी में इतना वीकनेस स्टार्ट हुआ उसी रात से। तो ये नसें दर्द कर रही थी यहाँ की। हाँ। वहाँ की वीकनेस इतना ज्यादा हो गया था कि सुबह मतलब मॉर्निंग होते होते ये हुआ था कि एक तो टेस्ट जा चुका था मुंह का पूरी तरीके से। ठीक है। पैरों पैरों में दर्द होना शुरू हो गया था, मतलब बॉडी का एक एक हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब दर्द से फटा जा रहा हो। हम्म। तो लग गया था मुझे मुझे रात को ही लगभग जो है बुखार उतरने के बाद एक बार लगा था कि हो सकता है ये हो। ओके। तो फिर मैं आइसोलेट तो कर लिया था मैं खुद ही, मतलब उसी रात से फिर कर लिया था खुद को। और फिर मैं नेक्स्ट डे में टेस्ट कराया था जाके। तो ये इन्फेक्टेड हुए कैसे, मतलब कहीं बाहर थे या कोई होली ये के बाहर खेलने गए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, होली होली का नहीं था सर। एक्चुअल में क्या था, मैं होली के बाद अपनी सिस्टर के यहाँ गया था। जी। उत्तराखंड उत्तराखंड बॉर्डर पे उनका घर पड़ता है, तो फिर वहां गया था मैं। तो वहां क्या था, वहां से होते हुए मैं अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड नैनीताल चला गया। हम्म। लेकिन वहां पे मुझे लगा नहीं ऐसा कि कुछ भी रहा होगा जिसकी वजह से इन्फेक्टेड हुआ। वापस आया वहां से, सब कुछ सही था। उसके बाद मैं 5-6 दिन लगभग सही रहा। हम्म। ये 5-6 दिन के बाद फिर बाद में मेरे को ये जाके हुआ। तो वहां का तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे आके कहीं ना कहीं पे अपने लोकल में जी। किसी शॉप पे या फिर मतलब किसी ऐसी जगह पे जहाँ कोई मतलब रहा होगा ऐसा, उसके टच में आया था। हम्म। ओ। जहां तक ये मुझे समझ आया वो यही था। ये बड़ा अभी जरूरी हो गया, वो डिस्टेंस बनाना जो बात की जा रही है ना, मेरे ख्याल से वो डिस्टेंस बनाना हमारे शहरों में कहीं भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि हम डिस्टेंस बना के रखें। तो अब दुकान पे, मैं कई बार दुकान पे जाता हूँ, लोग नाराज हो जाते हैं। मैं सब्जी खरीदने गया हुआ था, तो वहां एक भाई साहब आए और वो मास्क तो यही था, इसके ऊपर मास्क आता नहीं है उनका। तो मैंने कहता भाई साहब मास्क तो ऊपर कर ले, तो नाराज हो गए। कह रहे ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा तो यार यहाँ भी क्यों लगा रखा है, हटा ही नहीं भाई, इतनी तकलीफ ही क्यों उठा रहा है? तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ये एक बड़ी दिक्कत लोगों में है। तो भाई जो भी देख रहे हैं ये भैया। सर एक्चुअल में है क्या ना, है सर एक्चुअल में ये कि ये हमारी लापरवाहियों का नतीजा है। हम्म। ये हमारी लापरवाहियों का नतीजा है सर। मास्क
लगा के चलते हैं तो फिर हम नाक को खुला रखते हैं, और बिल्कुल। वो जो है केवल इस वजह से लगा हुआ होता है कि या तो हमारा चालान कटने से बच जाएगा, हाँ। और वो उसका कोई ऐसा लगाना और ना लगाना वो तो बराबर ही लग रहा है आज की डेट में। अच्छा ये बताए, जब ये पॉजिटिव आपका आ गया था तो ये क्या आइसोलेशन वगैरह कैसे किया, मतलब आपने बाकी घर के बाकी लोगों का भी टेस्ट कराया या नहीं कराया, हाँ, या सिर्फ खुद सबका? अलग तो मैं कर ही चुका था सबसे पहले खुद जी जी। को, और फिर अपना कराया था, अपने बाद फिर कराया था हम्म। बाकी सबका। अच्छा। तो ये गनीमत रहा कि उनका सबका जो है निगेटिव आया। ओके। और मतलब किस तरह का रहता है, काफी लोगों को अलग अलग तरह की तकलीफें हुई इसके अंदर, कुछ तो रहा कि हाँ बुखार कमजोरी में रह गया, कई लोगों ने बदन दर्द इत्यादि की शिकायत भी की, तो आपको किस तरह के मतलब अनुभव रहे, क्या तकलीफें मेजर हुई एक तो इसमें? सबसे बड़ी चीज है सर कि इसमें क्या है ना, आपको लंग्स प्रॉब्लम जो है जी। वो बढ़ जाता है। अभी भी मेरी आवाज में जो है वो चीज नहीं आई है। मतलब कहीं ना हम्म। कहीं पे ऐसा ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में सो के उठते हैं, जी जी। सही हो जाने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, मेरी मतलब आवाज जो नेचुरल रहा करती थी वो अभी नहीं आ पा रही है। मतलब हम्म। ऐसा लगता है कि मैं ठीक के बोल रहा हूँ। तो ये है ना कि आपकी सांस लेने में आपको तकलीफ है, कफ तो बढ़ चुका होगा ऑलरेडी आपको, हाँ। खांसी का रहेगा आपको। जी। तो वो सारी चीजों का तकलीफ जो है वो धीरे धीरे एक दो दिन में क्या होता है ना, मतलब ये शुरुआत में आपको थोड़ा लगेगा कि कम है, हम्म। लेकिन एक दो दिन आते आते ये बढ़ जाए, ये फिर बढ़ जाता है। ओ, और वो फिर उसका बढ़ना जो है वो फिर आपको ऐसा लगता है बिल्कुल टूटन के स्तर पे आप चले गए। ओ, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहा, मतलब डॉक्टर से ने दवाई दी तो आप सिर्फ डॉक्टर की दवाई पे ही मैं रहे, या आपने बिल्कुल सर, कुछ अपने? मैं पहले जी। पहले दिन से ही जो था, एक्चुअल में कजिन डॉक्टर है हमारी, हम्म। तो पहले दिन से ही उसके देख रेख में चला गया था मैं। ओके। क्योंकि उसमें ये था सर कि एक्चुअल में लास्ट ईयर हो चुका था मैं, हम्म। तो अभी आपको तो सारा सब कुछ पता ही है मेरे बारे में। जी जी। मैं किसी भी तरीके मतलब रिस्क के साथ नहीं रहना चाहता, हम्म। क्योंकि आप जब जिम्मेदार होते हो ना अपने घर के लिए, तब आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो ये सोच के फिर मैं चला गया। मेरे को पता था जब मैं देख रहा था इन सारी चीजों को कि हम्म। बेड का इतना दिक्कत है, ऑक्सीजन का इतना दिक्कत है, मिल नहीं पा रहा है, ये सारी सब चीजें थी। तो वो सारी सब चीजें देख के फिर मैं चला गया। ये आपने बहुत जरूरी बात कही, क्योंकि जो जिम्मेदारी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ परिवार के लिए नहीं, बिल्कुल खुद सर, के लिए आप नहीं। जी। समाज के लिए भी है। समाज के लिए भी है। और ये मास्क पहन के एक्चुअली हम अपने उस परिवार को और अपने आप को सबको सुरक्षित कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये डिस्टेंसिंग है ये करना, और ये बहुत सही चीज है। हम बार बार, मुझे भी बार बार यही दिक्कत दिखती है। मैं अभी कुछ दिनों पहले जब वापस नोएडा गया था तो वहां पे यही हुआ एकदम से। मैं लिफ्ट से नीचे आया, मुझे अचानक याद आया कि मास्क तो लिया नहीं है। तो किसी ने कहा चिंता न करो, बाहर सब ऐसे ही है। खैर मैंने रुमाल बांध लिया फिर भी। लेकिन बाहर गया तो वाकई उस दिन मैं नोएडा बड़े दिनों बाद वापस गया था, तो देख के हैरान था कि लोग तो ऐसे घूम रहे हैं। और अब स्थिति ये है कि अब सोसाइटी में सर 190 केस है। ये आप ये सोचिए, ये मतलब एलीट क्लास की सोच है बिल्कुल। कि चलिए नहीं होगा कुछ भी बाहर। बिल्कुल। यही लेकिन यही दिक्कत। ये श्योर है सर कि मैं नहीं कह, भगवान ना करे किसी को हो ये, लेकिन जिसको हो जा रहा है ये पक्का है कि उसको जो है क्या नाम, आने वाला वक्त जो है ना, जो आने वाला आगे का वक्त है ना, जी। वो उसको पूरी तरीके से सुधार लेने के पक्ष में रहेगा। चलिए। तकलीफें इतनी ज्यादा हैं, आप भी महसूस कर रहे होंगे इस चीज को। बिल्कुल। ठोकर ठोकर खा के ही आदमी तो सीख रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल सर, बिल्कुल तभी सीख। बीच में जो है ना ये काफी सारे व्हाट्सएप पे मैसेज घूमे, देसी इलाज बहुत सारे, ये कर दो वो कर दो, ये चाट लो वो चाट लो, ऐसा खा लो इससे ठीक हो जाएगा। आपके पास भी आए होंगे? मैं उसका बताऊंगा। मैं तो मैंने हाँ, मैंने दो चीजें यूज की थी। जी। एक क्या है, अपने हमारे यहाँ तो खैर लोकल में सर बरेली का एक मतलब एक जगह है, गट्टू मल उनका औषधालय है पूरा।
वो क्या करते हैं, वो एक काढ़ा बना के देते हैं अपना। हाँ, मतलब वो सूखा हुआ होता है, आप आपको उसको लाके पानी में बनाना पड़ता है। हाँ, तो वैसे अब मार्केट में वो जो है हमदर्द का एक अवेलेबल रहता है, जोशांदा के नाम से आता है। हम्म, तो वो क्या है, वो आप अगर नॉर्मल दिनों में भी अगर आप उसको यूज करते हो तो वो खांसी जुकाम बुखार के लिए पहले भी हम्म, यूज होता रहा, जी, मेरी फैमिली में होता रहा है वो यूज। वो चीज, हाँ, वो क्या करें, वो अगर आप इस बीज लेते हो आपको, तो फिर वो आपको रिलैक्स, मतलब आराम देगा। हम्म, ठीक है, ठीक है, आराम देगा आपको, हल्का जुकाम आपका कम करेगा, खांसी कम करेगा, वो आराम देगा आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है वो। जी, और दूसरा एक चीज और भी मैं यूज किया था, मेरे पास मैसेज भी आया था और फिर मेरे को पर्सनली भी सिस्टर मेरी फोन करके बताई थी कि एक उसमें कपड़े की पोटली में जो है अजवाइन, कपूर और लौंग, जी, वो थोड़ा थोड़ा पिसा हुआ, उसको जो है क्या नाम बंद करके रख ले आप, और उसको सूंघते रहें। बिल्कुल, तो उससे क्या है, स्मेल तो आपकी आपकी चली जाती है इसमें, हाँ, आपकी सूंघने की क्षमता रह नहीं जाती बिल्कुल भी। तो वो क्या है, वो आप उसको सूंघते हो तो छोटे छोटे कणों में आपकी बॉडी में, जी, नाक के सहारे वो जाता है। बिल्कुल, तो वो क्या बिल्कुल, है, वो कहीं ना कहीं पे आपको आराम देगा। हम्म, और कि अब इसमें, ऐसा है, वो जी, दवाई के माफिक तो सर उसके रिजल्ट हमको नहीं मिलते या हम महसूस नहीं कर पाते, हाँ, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे मतलब फायदेमंद है। नहीं, ये चीज मुझे बहुत से लोगों ने कही कि उनको इसका फायदा हुआ है, और मैं मानता हूँ इसका फायदा, मुझे क्योंकि मुझे नेचुरल मुझे हुआ। नेचुरल चीज है। हालांकि सर मेरा एक एड ऑन ये है कि इसको तो आप अपने साथ नॉर्मली रखें, लेकिन जब स्टीम लेते हैं ना, तो एक टैबलेट आती है इजी ब्रीथ नाम से, उसके अंदर गर्म पानी में आप डाल के फिर स्टीम लें, तो उसमें भी यही सारे एलिमेंट्स जो है वो मिले हुए होते हैं। तो स्टीम लेने से क्या है, वो हम्म, ज्यादा अंदर तक जाता है, तो जब स्टीम ले तो वो भी ले, और बाकी आप वैसे बैठे हुए इसको सुनते रहे, तो मुझे लगता है कि वो चीज शायद ज्यादा काम करेगी। अच्छा निखिल, एक चीज और, जब ये कोरोना जो है इसको देखे कि ये पता ही नहीं है किसी, कोई तुरंत ठीक हो जा रहा है, कोई बच ही नहीं पा रहा है, ऐसी चीजें आ रही हैं, तो घबराहट भी तो बहुत होती होगी यार, तो वो घबराहट जो इस तरह इसका की हुई, तो अपने आप इसका को इसका पॉजिटिव सर कैसे बना रखा? इसका मैं सर मैं जानना एक चीज पॉजिटिव बताऊंगा, कैसे एक बनाए चीज रखा? मैं बताऊंगा आपको जी, कि क्या है ना, मुझे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इस बार का, वो ये है कि जो लास्ट ईयर कोरोना का जो स्ट्रेन था, उससे इस बार के स्ट्रेन में काफी ज्यादा फर्क है। जैसा कि हम्म, मेरा भी डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट हुआ, उनका कहना ये है कि जो इस बार का स्ट्रेन है, ये एंटीजन और आरटीपीसीआर में काफी हद तक जो है पकड़ में नहीं है। हम्म, बोले अगर एक्चुअली ये पकड़ में आना शुरू हो रहा है एंटीजन में, तब निकले ये संख्या जो निकल रही है ना, इससे ठीक डबल चला जाए। हम्म। नहीं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये कि उनका कहना आपने ऐसे टाइम में खुद को मतलब है कि अभी पॉजिटिव जो कैसे है रखा हम है? इस नए। आपने खुद को इस टाइम में पॉजिटिव कैसे रखा, क्योंकि यार ये तो बड़ा डराने पॉजिटिव वाला रखने सीन का था। तो यही है सर, देखिए, हाँ, जो मेरा शुरू से ही था, मैं जिस दिन पहले दिन गया था, जी, तो ये मतलब मतलब बोल लिया था खुद से कि आप जिंदा रहने की जिद जो है, वो इस कोविड के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार है। हम्म, और लगता है निखिल का कनेक्शन कट गया है, लेकिन हम देखते हैं अगर कोशिश दोबारा निखिल ज्वाइन कर पाते हैं कि नहीं। जी, तो निखिल दोबारा जुड़ गए हमारे साथ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता था निखिल कि इस पूरे दौर में जब इतना डराने वाला सीन रहता है, तो अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा आपने? हाँ, तो पॉजिटिव रहने का यही है सर कि आप जो है क्या नाम, मैं शुरू से जैसा मैंने बताया कि मैंने ये कह लिया था खुद से ही, और लगभग हर सुबह मैं खुद से यही कहता रहा। बाकी दौर मुश्किल बहुत रहता है कि आप एक छोटे से कमरे में खुद को अलग रखते हो, बिल्कुल, जहाँ आपको कोई बात करने वाला नहीं होता, जहाँ आप जा नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, आपको उसी दुनिया में रहना होता है। बस ये रहता है कि आपके जानने वाले आपको लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, कहीं ना कहीं हद तक वो सारे सब लोग हौसला बढ़ाते हैं।
हाँ। और खुद में ये रहता है कि आपको किसी वक्त में ये सोचना नहीं है कि आप इससे हार जाओगे। जी। ये ये सोच आपको हरा देगी, ये श्योर है सर। क्योंकि इसी बीच में मतलब मैं कह पा रहा हूँ ये बात, मतलब मैं ये सोच पॉजिटिव रख पा रहा हूँ, लेकिन 2 बार मेरे साथ मतलब बात तो मुझे लगा ये मतलब वक्त आखिरी रहेगा। हम्म। ये मुझे महसूस हुआ ये बात, दो अच्छा। तीन बार महसूस हुआ मुझे कि ये वक्त आखिरी रहेगा। हम्म। कि तो ये रहेगा, लेकिन आपको बनाना मतलब खुद में ये चीज है कि संयम बना के रखना पड़ेगा। ठीक है। आ, तो आखिरी सवाल ये है कि जो लोग अभी ठीक हो चुके हैं या बचे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे कि भैया क्या करना? देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि 2 गज दूरी और मास्क, वो आप जो है क्या नाम हमेशा बना के रखिए। मास्क पहन के चलिए, दूरियां बना के रखिए लोगों से। और कोशिश करिए, पहली बात तो लगभग लगभग हर जगह 3 से 4 दिन का लॉकडाउन लगभग चल ही रहा है कहीं ना कहीं पे। आप कुछ जरूरी चीज के लिए बाहर भी निकलें तो इन सारी चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। और भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने का तो बिल्कुल ही मतलब कोशिश ना करें। और ये है कि अभी शादियां वादियां ये तमाम चीजें चल रही हैं। फिर से निखिल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोशिश करते हैं उन्हें फिर से जोड़ने की। ये निखिल वापस जुड़ गए। हाँ निखिल, तो हम बात कर रहे थे कि हम्म। क्या करना चाहिए यदि कोई पीड़ित है या जो अभी भी बचे हुए हैं वो। तो आप जो बचे हुए हैं उनके बारे में तो आपने काफी बातें बताई, जो पीड़ित हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे अभी? सबसे पहले तो यही है सर, वो अपने अंदर सकारात्मक बना के रखिए। जी। और ऐसा नहीं है कि आप इससे पीड़ित हुए तो फिर आप ही नहीं होते। हम्म। ये सोच नहीं रखनी है बिल्कुल भी कि आप सही नहीं हो सकते हो। तकलीफें रहती हैं इसमें, ये जो है, वो भी गुजर के आया वो जानता है ये बात। लेकिन ये सोच नहीं रखनी है आपको कि आप सही नहीं हो। जितना जितना खुद को आप पॉजिटिव बना के चलोगे, बाकी पॉजिटिव तो है ही है। जितना जी। मतलब खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे इसमें, वो चीज आपको सबसे। सो निखिल का लगता है कनेक्शन का बड़ा इशू है, तो हम जो है फिर इस चीज को यही खत्म करते हैं। निखिल से वैसे भी ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन जो बात निखिल की बात में भी और बाकी इससे पहले हल्का और रवनीश की बातों में भी निकल के आई है, वो यही है कि भैया डिस्टेंस बना के रखें। सिम्टम जब भी आए तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत अपना टेस्ट कराएं और रिजल्ट आने तक में अपने आप को आइसोलेट कर लें। इससे बेहतरीन और कुछ आप नहीं कर सकते हैं सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। और देखिए निखिल कोशिश फिर कर रहे हैं आने की, ट्राई करते हैं। तो आपकी सुरक्षा के लिए और आपके परिजनों की सुरक्षा के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इस समय और कुछ किया जा सकता है। तो अपने आप का ध्यान रखें और दूरी बनाए रखें। जो भी दवाइयां आपको दी जाती हैं उन दवाइयों को जरूर आप लें डॉक्टर से। और देसी इलाज में जो है वो बहुत सारे तरीके के देसी इलाज आ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं देसी इलाज पे जाएं जो हमारे यहाँ देश में पहले से नुस्खे टेस्टेड हैं। तो निखिल, मैंने आपकी तरफ से ही बहुत सारा जवाब दे दिया था। मैंने कहा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। जी जी। तो मैंने फिर आपकी तरफ से ही जो है आगे की सारी बातें कर ली। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं दुआ करता हूँ कि आप जो परीक्षाएं अभी दे रहे हैं वो सारी परीक्षाओं में आपको सफलता मिले और आप अपनी मनचाही मंजिल जो है वो पाना चाहते हैं उसको पाएं। और मुझे सबसे प्यारी थैंक यू बात जो सो आज मच आपकी सर। लगी थी ना, जो सबसे प्यारी बात, और मैं मुझे लगता है कि जब मैं इस वीडियो को पोस्ट करूंगा तो कैप्शन यही रहेगा कि भैया ये जिम्मेदारी जो है ना आपकी अपने लिए, अपने परिवार के लिए है, और आपको इस जिम्मेदारी को निभाना है तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो आपको करनी बहुत बहुत पड़ेगी सर। धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।